तुम्हारी अनछुई हुरें तुम्हारी होंगी, तुम्हारी हमेशा के लिए। मुझे तो वहाँ पर 72 हूर मिलेंगी। अरे तुम में कोई शऊर नहीं, तुम्हें 72 हूर मिलेंगी। 72 सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना जिना नहीं है, ये है आपकी गंदगी। 72 को भी एक आदमी गुलाम बना लेगा। कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए, वो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के सोशल फैब्रिक को तोड़कर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली फिल्मों का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है और एक के बाद एक ऐसी प्रोपोगेंडा फिल्में हमें देखने को मिल रही है जिसके अंदर हकीकत और इस्लामी कॉन्सेप्ट को तोड़ मरोड़ कर हिंदुओं और गैर मुस्लिमों के दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ाकर इससे प्रॉफिट कमाया जा रहा है। द केरला स्टोरी कुछ दिन पहले अभी रिलीज हुई थी। इसके बाद एक नई बॉलीवुड की फिल्म इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पालतू मुसलमानों के खिलाफ एक हिंदू प्रदूषण अशोक पंडिता ने तैयार किया है जिसका नाम है 72 हूरें। इसका टीजर भी रिलीज कर दिया गया है और इतनी खतरनाक अंदाज में कि आप भी सर पकड़कर बैठ जाएंगे। इस फिल्म को 7 जुलाई को रिलीज करने का बताया जा रहा है, जिसके पहले इसका ट्रेलर भी सामने आएगा और फिल्म के टीजर में हम देखते हैं कि उसमें से आवाज आती है कि एक शख्स जो मुसलमान और दहशतगर्द है अपने लोगों से कहता है कि तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो तुम्हें सीधा जन्नत के अंदर लेकर के जाएगा, जहां तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी और वही तुम्हारी हमेशा की जिंदगी है। तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत अब में यहाँ पर लेकर 2 जाएगा। कॉन्सेप्ट को टारगेट किया गया है, एक है जिहाद और दूसरा है जन्नत की 72 हूरें। जिहाद पर तो ये लोग पहले ही शुरू से गलत रंग देकर अपनी फिल्म के अंदर दहशतगर्दी से जोड़ चुके हैं। हालांकि जिहाद किसी बेगुनाह शख्स को कत्ल करने का नाम नहीं है, बल्कि अगर कोई शख्स आपके साथ ज्यादती करे, आपको दबाने और आपके घर पर कब्जा करने की कोशिश करे और आपकी इज्जत पर हाथ डाले, तब जाकर आप पर फर्ज होता है। वरना जिहाद के तो ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं, मसलन कलम के जरिए और अपने नफ्स से, जो कि जिहाद अकबरी यानी सबसे बड़ा जिहाद है। जबकि बॉलीवुड फिल्म्स के अंदर इसको बेगुनाह लोगों को कत्ल करने और दहशतगर्दी से जोड़ दिया गया है। जो लोग ऐसा करते हैं और बेगुनाह लोगों को शहीद करते हैं वो वाकई में गुमराह हैं और उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये दहशतगर्द हैं जिन्हें इस्लाम से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि इस्लाम में है कि अगर किसी शख्स ने बेगुनाह को कत्ल किया तो वो ऐसे है कि जैसे उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जो गाड़ी चलाना न जानता हो और वो गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट कर देता है तो इसमें कसूर ड्राइवर का होगा या फिर कार का। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई शख्स जिहाद का मतलब नहीं समझ पाता और इस्लाम की तालीमात के खिलाफ जाकर कोई ऐसे काम करता है तो क्या इस शख्स का इस्लाम से कोई ताल्लुक है? क्या इसमें इस्लाम की तालीमात का कसूर है या फिर सिर्फ इस शख्स का? जबकि दूसरा कॉन्सेप्ट है 72 हूरों का। देखें, अल्लाह ने इंसान को दुनिया में सब्र करने के बदले कि वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चले और हर हराम काम से खुद को रोके और दुनिया की अट्रैक्ट करने वाली चीजों से खुद को बचाएगा तो उसे जन्नत का वादा किया गया है और वहाँ पर उसे हमेशा की नेमत, जिस चीज की वो ख्वाहिश करेगा उसकी फितरत के मुताबिक पूरी होगी। मिसाल के तौर पर एक इंसान जो दुनिया में खुद को शराब से बचाता रहा तो उसके लिए जन्नत में शराब और दूध की नहरें होंगी, और जो फहाशी से बचा रहा उसके लिए हूरें इंतहाई खूबसूरत लड़कियों को उनकी बीवी बनाने का वादा किया गया है। जन्नत में इंसान जो खाना चाहेगा वो उसके सामने हाजिर हो जाएगा और उसकी खिदमत के लिए गुलाम होंगे। कम से कम दर्जे के जन्नती जमीन से 10 गुना बड़ी उसकी खुद की सल्तनत होगी। इसके अलावा बेशुमार नेमतें इनके लिए मौजूद होंगी और इतनी सारी नेमतों को छोड़कर कोई गैर मुस्लिम सिर्फ हूरों को निकाल कर कहे कि इनके लालच के अंदर मुसलमान दहशतगर्दी करते हैं और लोगों को मारते हैं, तो ये कितनी बड़ी मुनाफिकत होगी। 72 हूरों की हकीकत कुरान मजीद में नहीं बल्कि हदीस मुबारका में मौजूद है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शहीद को मरने के बाद इनाम के तौर पर 72 हूरें दी जाएंगी। इससे पहले उसे ना तो किसी जिन ने छुआ और ना ही किसी इंसान ने। ये 72 हूरें हर शख्स के लिए नहीं बल्कि हदीस मुबारका से साबित है कि हर शख्स को सिर्फ 2 हूरें निकाह में दी जाएंगी, मगर शहीद को 70 गुना बढ़ाकर, क्योंकि उसने अल्लाह की राह में अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपनी जान तक को पेश कर दिया अगर वो वाकई हक पर था। ये हूरें इतनी खूबसूरत और ट्रांसपेरेंट होंगी कि इनके गोश्त और हड्डियों को अलग अलग देखा जा सकता है, और अगर कोई हूर दुनिया के अंदर आ जाए तो इसकी खुशबू और नूर से जमीनों आसमान कवर हो जाएंगे। एक और हदीस में है कि जो शख्स बदला लेने की ताकत होने के बावजूद अपने गुस्से पर काबू रखे तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसको बुलाकर उसके बदले में इसकी मर्जी और इसके पसंद के हूर से इसका निकाह फरमाएगा।
जबकि इस शख्स के दुनिया की बीवी जो तमाम हूरों की सरदार होगी और वो चाहे तो दुनिया में अपने शौहर के साथ भी रह सकती है और चाहे तो उसे छोड़ भी सकती है, ये उसकी मर्जी होगी। देखें, जन्नत में जिस्मानी और रूहानी तमाम बीमारियां खत्म हो जाएगी, लिहाजा कोई भी हूर या फिर बीबी दूसरे से नफरत और हसद अपने दिल में नहीं रखेगी। लेकिन अगर जेंडर इक्वलिटी के नाम पर आज के यूरोप की औरतें ये सवाल करें कि उसे भी इक्वलिटी के नाम पर 72 मर्द चाहिए, तो पहली बात ये सवाल बाह्य औरत कभी कर ही नहीं सकती। इवन जेंडर इक्वलिटी दुनिया के अंदर औरतों को कुदरती तौर पर नहीं मिली, क्योंकि मर्द जिस्मानी तौर पर मजबूत रहते हुए एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं। जन्नत की औरतों के बारे में ये कहा गया है कि वो बाहया होंगी। तो अगर कोई औरत ये सवाल करे कि उसे भी जन्नत के अंदर 72 मर्द चाहिए, तो वो बाहया हो ही नहीं सकती, लिहाजा वो जन्नत के अंदर नहीं जाएगी। तो जो औरत जन्नत में जा ही नहीं सकती तो उसे क्या फर्क पड़ता है कि जन्नत के अंदर उसको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, उसका ये सवाल करना तो बनता ही नहीं है। लेकिन खुशखबरी ये है कि औरतों को मर्दों से बढ़कर जन्नत में बहुत कुछ मिलेगा, जिसका जिक्र हदीस मुबारका के अंदर कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि हज़रत आयशा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतों को अल्लाह ताला जन्नत में ऐसी नेमतें अता करेगा जिसके बारे में कभी उन्होंने तसव्वुर ही नहीं किया और ना कभी इनकी आंखों ने देखा। लिहाजा हमें नहीं पता कि वो क्या है, वो तो जन्नत में जाकर ही पता चलेगा। खैर, इस फिल्म के अंदर इसी 72 हूरों को बुनियाद बनाकर प्रोपेगेंडा किया गया है कि मुसलमान इन हूरों के चक्कर में ब्रेडमाश होकर दहशतगर्दी फैला रहे हैं। टीजर में उसामा बिन लादेन, अजमल कसाब और हाफिज सईद वगैरह का रेफरेंस दिया गया है कि ये लोग इसी चीज से अपने मुजाहिदीन का ब्रेन वॉश किया करते थे। इनका मकसद ये सब दिखाने का ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू तेजी के साथ मुसलमान हो रहे हैं और इस्लाम से मुतासिर हो रहे हैं, तो वो इन सब चीजों को देखकर इस्लाम से बदजन हो जाएं, क्योंकि वो खुद इस्लाम के बारे में बिल्कुल नहीं जानते और ना ही रिसर्च करते हैं। तो इनके दिमाग में इस्लाम का जो भी कॉन्सेप्ट ये लोग दिखाएंगे और बसाएंगे, तो वो उसी को बिना पढ़े सच मान लेंगे। लिहाजा इनके दिमाग में इस्लाम के खिलाफ ऐसे कॉन्सेप्ट बसा दो कि ये इस्लाम से बदजन हो जाएं, यानी इस्लाम से नफरत करने लगें और जहालत की मौत मर जाएं। इस फिल्म के डायरेक्टर का कहना है कि क्या होगा कि अगर मुसलमान को पता चले कि मरने के बाद किसी हूर का वजूद था ही नहीं, बल्कि ये बुरी मौत मरा, जैसे एक दहशतगर्द की होती है। ये शख्स इतने यकीन से कह रहा है कि जैसे ये खुद जन्नत से होकर दुनिया में वापस आया हो और दुनिया के लोगों को कंफर्म कर रहा हो। वैसे भी मुसलमानों को जन्नत के अंदर कुछ भी मिले, इन्हें क्या फर्क पड़ता है। जिस जगह के वजूद को ये लोग मानते नहीं और इन्हें पता है कि ये लोग वहाँ नहीं जा सकते, तो इसके बारे में पूछते ही क्यों हैं। पूरी वेस्टर्न दुनिया की मिसाल आपके सामने है कि कैसे इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा गया और मुसलमानों पर जुल्म हुआ, इन्हें तबाह किया गया, इन्हें जलील किया गया। लेकिन आज भी पूरे मगरिब के अंदर इस्लाम सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब है और यही सच्चाई की ताकत है। आप किसी शख्स को मार तो सकते हैं, लेकिन उसके सच्चाई को और उसकी नजरियों को कभी खत्म नहीं कर सकते हैं और ये नजरिया वो अपनी अगली नस्ल को देकर जाता है। लेकिन अगर हिम्मत है तो आप लॉजिकल और एक फैक्ट्स की बुनियाद पर किसी बड़े स्टेज पर और एक बड़े प्लेटफॉर्म पर इस्लाम को गलत साबित करो, और अगर ऐसा होता है तो लोग खुद ही इस्लाम से बदजन हो जाएंगे और आपको इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर हम सब जानते हैं कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। यही तो सच्चाई की ताकत है कि उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वादा फरमाया है कि ए मोहम्मद, आपके दुश्मन कितनी भी साजिशें कर लें, आपका दुश्मन हमेशा ही बेनिशान रहेगा। इसका जुल्म मकर ना तो पहले कभी कायम रहा है और आने वाले वक्त पर इंशाअल्लाह कभी कायम नहीं रह सकता। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।